नमस्कार, सिटी केबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गरीबों को विकास की मुख्यधारा में लाने की मोदी की गारंटी होने का प्रतिपादन सुधीर मुनगंटीवार ने ओबीसी एसटी क्रांति दल के कार्यकर्ताओं की बैठक में किया। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने निराश्रितों, वंचितों, किसानों, महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है। इसके माध्यम से उपेक्षित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने और देश का सर्वांगीण विकास करने मोदी गारंटी प्रधानमंत्री ने दी है। ऐसे प्रतिपादन चंद्रपुर बनियानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी और मित्रदल महायुति के उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है, ऐसा विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया। हाल ही में राष्ट्रीय ओबीसी एससी एसटी क्रांति दल कार्यकर्ता सम्मेलन और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सुधीर मुनगंटीवार ने पत्रकारों से बातचीत की। इस कार्यक्रम में ओबीसी एससी एसटी क्रांति दल के एडवोकेट राजेंद्र महाडोले, माधव कोहले, रंजना पारशिवे, राजू बल्लुरवार, धर्मजी मेश्राम, गणेश आत्राम, सुहास काले, लक्ष्मीकांत लोलगे उपस्थित थे। आजपर्यंत केलेल्या कामाची पावती मी पाहिली की ज्या माध्यमातून भविष्यातही मोदीजीच पंतप्रधान असावे, हा त्यामागचा चेहऱ्यावरचा तो पावतीचा भावही मी बघितला आणि चेहऱ्यावर विजय देशाचा व्हावा। कारण आज जगामध्ये जेव्हा आमचा देश वेगाने पुढे जातोय, आज आमच्या देशामध्ये 80 कोटी लोकांना आपण मोफत धान्य देतो। अतिशय गरीब असेल तर त्याला अन्नपूर्णा योजनेमध्ये मदत करतो, निराधार योजनेमध्ये मदत होत आहे। शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 6,000 रुपये केंद्राचे आणि राज्याचे 6,000 रुपये थेट 12,000 रुपये जात आहे। दरवर्षी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मध्ये वाढ केली जाते आहे, जी अगोदर 4-4, 5-5 वर्ष वाढत नव्हती। मदत जेव्हा केल्या जायची तेव्हा 50% नुकसान असल्याशिवाय मदत होत नव्हती। आता 33% नुकसान शेताचं झालं तरी मदत होते आहे। युरियाचे भाव कधीच स्थिर राहत नव्हते, आता मात्र युरियाचे भाव स्थिर केले आणि आपल्यापैकी अनेकांना कदाचित माहित नसेल, 2200 रुपयाच्या थैलीसाठी 1900 रुपये अनुदान दिले जातं आणि त्यामधला चढ उतार असेल। जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युरियाशी संबंधित रॉ मटेरियलचे भाव वाढले तरीही स्थिर भाव बदलत नाही, सबसिडीमध्ये बदल होतो। शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। स्वातंत्र्यानंतर सिंचनामध्ये देशाची जेवढी प्रगती झाली नाही ती प्रगती केली। आज देशामध्ये आयुष्यमान भारत योजना देऊन त्या माध्यमातून आरोग्य सुरक्षा विमा दिला। 11,80,00,000 घरी शौचालय दिले। G20 अनेकदा अनेक देशातल्या अनेक जगातल्या देशात झालं, पण भारताचं G20 पाहिल्यावर मी इंडोनेशियात होतो। इंडोनेशियन लोक सांगायचे कि ऐसा G20 तो हमारे देश में सोचा नहीं गया, हमने तो एक जगह G20 किया। G20 के अधिकारियों को, G20 के प्रमुखों को पूरा देश की सभ्यता, देश की संस्कृति, देश का यश, देश का विकास, देश की शक्ति, देश की शूरता और देश की हॉस्पिटलिटी अगर किसी ने बताई तो उसका एक ही नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके सिवा कोई नहीं हो सकता। आणि म्हणून ही लढाई आमची कोण्या पक्षाची, कोण्या उमेदवाराची नाही, ही लढाई ही देशासाठी आहे, जनतेच्या प्रगतीसाठी आहे। हम सब साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। कहां से आई काँग्रेस आई, हे विचारण्याची लढाई आहे। आणि या लढाईत आपल्या सर्व पत्रकार बांधूंना मी विनंती करतोय की आपण सर्वांना विनंती करतोय
की जनतेपर्यंत हा संदेश पोहोचवावा व जनतेला भारत माता की जय करण्यासाठी माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात NDAच्या सर्व पक्षाला विजयी करावं. आपल्यापैकी कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर विचारता येईल.